संबंध में वो चर्चा करें। लेकिन फिलहाल जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात के जो कयास लगाए जा रहे थे और ऐसी संभावना थी, तो फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी संजय, वापसी का क्या कार्यक्रम है? आपने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ प्रधानमंत्री वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे, कितनी बजे, किस वक्त कुछ निर्धारित हुआ समय? जी देखिए, अपने विशेष विमान से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पहुंचे थे, तो समय की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अपने विशेष विमान से यहाँ पहुंचे थे और चूंकि अभी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो जो कार्यक्रम जो बताया गया था, जिस तरीके से पार्टी के जो जुड़े लोग हैं, जो सूत्र बता रहे थे, तो इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद उनका सीधा दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम था। तो निश्चित रूप से अब इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना होने की तैयारी में होंगे। जी, इसके अलावा दिल्ली से कांग्रेस के कोई दिग्गज नेताओं का भी कोई आने का कार्यक्रम रायपुर? ये देखिए, बीके हरिप्रसाद यहाँ पहुंच चुके थे, साथ ही थे, उसके साथ ही और भी नेता पहुंचे थे प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन निश्चित रूप से जो कांग्रेस के और भी जो नेता हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ पहुंचेंगे और लगातार वो जो भी अंत्येष्टि की जानी है नंद कुमार पटेल की, तो उनकी उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और निश्चित रूप से जिस दिन ये कार्यक्रम होगा, जिस दिन यह होगा, उस दिन कांग्रेस के नेता न केवल दिल्ली से बल्कि पूरे देश से जो वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ निश्चित रूप से शामिल होंगे। संजय, अंत्येष्टि की आपने बात की, क्या जो कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता इसमें शहीद हुए इस हमले के अंदर, क्या सबकी अंत्येष्टि एक साथ की जाएगी? कुछ कार्यक्रम कुछ डिसाइड हो पाया है? नहीं देखिए, ऐसा कोई कार्यक्रम एक साथ अंत्येष्टि का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि जो भी शव है वो संबंधित जो उनके ग्राम है, उनके गृहग्राम है, वहां पर उन्हें भेजे जाने का अभी जो निर्णय लिया गया है। तो जो लोग हैं, उनके शव जो है उनके संबंधित निवास स्थान या जो गृहग्राम है वहां भेजे जाएंगे और वहां पर उनके जो परिजन है वो अपने तरीके से या फिर अपने कार्यक्रम के मुताबिक उनकी अंत्येष्टि करेंगे। लेकिन सामूहिक अंत्येष्टि का फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। जी, कई कार्यकर्ता थे, कई नेता शामिल थे इस हमला, जिस वक्त ये हमला हुआ है, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? क्या उनके नाम का खुलासा हो चुका है कि वो लोग कौन कौन थे, कहाँ के थे, उनके परिवार वालों की क्या स्थिति है? बातचीत हुई होगी आपके संजय? जी निश्चित, देखिए जगदलपुर में जिस तरीके से वहाँ पर एक सेंटर भी खोला गया है जहाँ पर जो लापता है उनकी शिकायत दर्ज की जानी है, तो वहाँ पर जगदलपुर में जो पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ पर जो लोग संबंधित लोग हैं वो ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो वहाँ ये शिकायत दर्ज की जा रही है और वहाँ के अधिकारी निश्चित रूप से इस पूरी सूची को तैयार करने के बाद जो भी सर्चिंग टीम है उनको ये सूची सौंप रहे हैं और उनको ये जानकारी दे रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से ये जो लापता लोग हैं उनको पहचानने के लिए और भी तरीके अपनाए जा रहे हैं कि अगर उनके संबंधित ऐसा समझते हैं कि वो उनके जो संबंधी हैं वो लापता हैं, जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो उनका परिचय पत्र भी दे सकते हैं, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन भी दे सकते हैं, ताकि जो सर्चिंग टीम है, जो लापता लोगों की तलाश में जो टीम निकली है, तो वो उन्हें पहचान सके। जी बिल्कुल। संजय, क्या व्यवस्था की गई है बाकी के शवों को लाने की? क्या सड़क मार्ग से शव लेकर आए जाएंगे या फिर विमान के रास्ते? जितने भी शव हैं, जितने भी वहाँ पर हताहत लोग हैं, उनके शव को लाने के लिए विमान की व्यवस्था की गई है और वायु मार्ग से ही उनके शव यहाँ रायपुर लाए जाएंगे। हालांकि यहाँ से किस तरीके से उनका शव उनके गृहग्राम या फिर निवास स्थल भेजा जाए, तो इसकी व्यवस्था अलग की जाएगी और उस संबंध में यहाँ पर अधिकारी चर्चा करेंगे। जी संजय, बात करें रामकृष्ण अस्पताल की, जहां पर घायलों को लाया गया था, क्योंकि जो कम घायल थे उनका इलाज तो जगदलपुर में भी हो रहा था, लेकिन जो ज्यादा घायल थे, जो गंभीर स्थिति में थे, उन्हें रामकृष्ण अस्पताल और रायपुर लेकर आया गया था। फिलहाल उनकी स्थिति क्या है और कितने ऐसे घायल हैं जो काफी गंभीर इस वक्त नजर आ रहे हैं? ये देखिए, अभी फिलहाल की जो स्थिति है रामकृष्ण अस्पताल में, हमने वहाँ पर बात की थी, तो अभी फिलहाल ऐसा कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं है जिसकी हालत खतरे के कहा जाए कि उसकी हालत खतरे में है या फिर उसकी जान को कोई खतरा है। जितने भी लोग यहाँ पर अभी भर्ती हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काफी रिकवर कर चुके हैं और ऐसे भी लोग हैं जो कि अब पहले तो बड़े गंभीर हालत में, लेकिन अब वो खतरे के बाहर हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर जिस तरीके से लगातार इलाज कर रहे हैं, डॉक्टरों की टीम जिस तरीके से लगातार नजर बनाए हुए है, तो अभी फिलहाल जितने लोग यहाँ पर भर्ती हैं वो खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। संजय, डॉक्टर्स और अगर दवाओं की व्यवस्था की बात की जाए तो क्या बिल्कुल बराबर उचित नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से चिकित्सा की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और जिस तरीके से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगाई गई है, जो